हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है वक्त सबका आता है। कल्याणी देवी और केशव जी बेंच पर बैठे खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अतीत में की गई गलतियों का पश्चाताप करने का वक्त आ गया था। चाय पियोगे आप दोनों? एक आवाज़ ने दोनों को झकझोर दिया। आवाज़ जानी पहचानी जो थी। सुधा जी आप? कल्याणी देवी ने पूछा। हाँ मैं। मेरे यहाँ इस वृद्धाश्रम में होने पर आपको अचंभा तो नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आप दोनों यहाँ कैसे? क्या आपकी बेटी ने आपको भी निकाल दिया या बेटे ने? सुधा जी ने भरे गले और थोड़े गुस्से से कल्याणी जी और केशव जी की ओर देखा। कल्याणी देवी और केशव जी दोनों बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुधा जी का अतीत आज फिर उनके सामने आ गया था। कल्याणी देवी की बेटी राशि को बड़े धूमधाम से सुधा जी अपने घर की वधू बनाकर लाई थी। सुधा जी के एक ही बेटा था, शौर्य। बेटी की कमी राशि ने पूरी कर दी थी। सुधा जी ने राशि को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। पति का साथ तो पहले ही छूट गया था। अब तो उनकी जिंदगी शौर्य और राशि के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राशि को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। शादी की 5वीं सालगिरह पर राशि और शौर्य को सुधा जी ने भेंट स्वरूप अपने घर के कागजात सौंप दिए। सुधा जी का कहना था, अब यही तो मेरे बच्चे हैं, इन्हीं का है सब कुछ। आज दूं या फिर कल, इन्हीं को तो देना है। मम्मी जी आपका रानी हार मुझे दीजिए ना पहनने के लिए। भाई की शादी है, मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। राशि ने अपनी सास सुधा जी को कहा। हाँ बेटा जरूर पहन ले, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बेटा, शादी में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इधर उधर मत रख देना। हाँ मम्मी जी ध्यान रखूंगी, राशि ने बोलकर रानी हार अपने कब्जे में ले लिया। जब शादी से लौट कर आई तो 2-3 दिनों तक राशि ने रानी हार के बारे में कुछ नहीं कहा, ना वापिस सुधा जी को दिया। सुधा जी ने भी संकोच में कुछ ना पूछा। फिर एक दिन, बेटा राशि वो जो रानी हार है वो वापिस संभाल कर रख देती हूँ, तुम दे दो, सुधा जी ने कहा। मम्मी जी मैंने तो उसे पहले ही संभाल कर रख दिया है। मैंने और शौर्य ने बैंक में एक लॉकर लिया है, उसमें रखाई सारे गहने मैंने लॉकर में रख दिए, राशि ने कहा। हाँ मम्मी, राशि ने सोचा इतना महंगा हार घर में रहे सही नहीं, इसलिए हमने वहाँ रख दिया, शौर्य ने कहा। धीरे धीरे हर चीज़ पर राशि ने अपना हक जमा लिया। घर के खर्चे से लेकर बैंक के खाते में सब जगह राशि का ही नाम था। घर तो पहले ही सुधा जी ने बेटे के नाम कर दिया था, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में बेटी की असामयिक मृत्यु से दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो राशि की शादी को 6 वर्ष ही हुए थे। बेटे से बिछोह की पीड़ा और राशि की आगे जिंदगी को लेकर सुधा जी बहुत परेशान थी। मन ही मन सुधा जी ने ठान लिया था कि वो फिर से राशि की जिंदगी में खुशियाँ लाकर रहेगी। कल्याणी देवी और केशव जी भी अब सुधा जी के घर ही रहने आ गए। सुधा जी ने सोचा, अच्छा है बेटी के पास कुछ दिन रहेंगे तो राशि का भी मन बहल जाएगा। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही थी। घर में कल्याणी जी का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। घर में क्या आएगा क्या बनेगा सब कल्याणी देवी ही देखती थी। सुधा जी अपने ही घर में मेहमान बन गई थी। राशि अब तुझे सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, कल्याणी देवी ने राशि को कहा। किस बारे में माँ? राशि ने जवाब दिया। अरे घर के खर्चे कम करना चाहिए, अब कमाने वाला तो गया, केशव जी ने कहा। भगवान की दया से शौर्य ने सारी व्यवस्था कर दी थी। घर है ही है, शौर्य के बीमा के पैसे भी आ गए हैं। अब सोच रही हूँ बिजनेस में संभाल लूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, राशि ने कहा। हाँ सही बोल रही है तू, मैंने तो तेरे भाई भाभी को भी यहीं बुला लिया है। अब वहाँ का व्यापार तो इतना चलता नहीं, तो तेरे साथ ही काम कर लेंगे तेरा भाई, तेरी भी मदद हो जाएगी, कल्याणी देवी ने कहा। पर माँ भाई भाभी को यहाँ बुलाने से पहले पूछ तो लेते, यहाँ उनका घर लेना पड़ेगा, कितने खर्चे बढ़ जाएंगे भाई के, राशि ने कहा।
अरे वो रह लेगा ना अपने साथ इस घर में। अब हमारा मन तो यहीं लग गया है, फिर इतना बड़ा घर है तो किराए के घर की क्या ज़रूरत। केशव जी ने कहा, तेरी सास का हाथ बड़ा खुला है। राशि इतने इतने सब्जियां मंगा लेती हैं, फिर काम वाली को भी एडवांस दे दिया और उनके दवाई के खर्चे। राम राम, अब ऐसे तो घर नहीं चलता ना, तुझे कुछ सख्ती बरतनी होगी। राशि, कल्याणी जी ने अपना जहर राशि के कानों में उधेल दिया। बाहर खड़ी सुधा जी ने सब सुन लिया। कमरे में आकर क्रोध से अपनी बात रखी। आप माँ बाप होकर अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? मेरे ही घर में मेरे खर्चे गिन रहे हैं। मम्मी जी, आप मेरे माँ बाबा से ऐसी बात मत कीजिए। ये घर मेरा है, अब मेरे माँ बाबा और भाई भाभी भी यहीं रहेंगे। आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो वृद्धाश्रम बहुत है इस शहर में, राशि ने कहा। राशि के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुधा जी को बहुत दुख हुआ। हाँ समदन जी, मेरी बेटी ऐसे भी बहुत दुखी है। आपके क्या गया है? आपको क्या दुख? कल्याणी जी ने कहा। मेरा क्या गया है? मेरा बेटा गया है। बेटे जाने का दुख क्या पति जाने के दुख से कम है? मैंने तो अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया। क्या मुझे कोई दुख नहीं? सारा दुख आपकी बेटी को है। सुधा जी का गला भराया। और राशि, क्या बेटे की कमाई, घर पर व्यापार में एक माँ का कोई हक नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी का है हक है? मैं मानती हूँ तुम दुखी हो, मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में। सुधा जी गिड़गिड़ाई। कहीं भी जाइए पर मेरे सामने मत आइए, राशि ने अपना फरमान सुना दिया। एक हफ्ते बाद सुधा जी को वृद्धाश्रम में भेज दिया गया और आज उसी वृद्धाश्रम में कल्याणी देवी और केशव जी को उनका बेटा छोड़ गया, क्योंकि अब उनके बेटे बहू उनका बोझ नहीं उठा सकते। राशि के भाई ने राशि के कारोबार पर अपना एकाधिकार कर लिया। भाभी ने भी राशि से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। राशि ने भी दूसरी शादी कर ली और विदेश चली गई। माँ बाबा को साथ अब वो भी नहीं रखना चाहती थी। कहते हैं ना, इस जन्म के कर्मों को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वही आज कल्याणी जी और केशव जी के साथ हो रहा था। अगर उन्होंने लालच में ना आकर सही सीख अपनी बेटी को दी होती तो आज वो भी अपने घर में होते, और सुधा जी भी। सुधा जी ने तो पहले ही राशि को अपनी बेटी मान लिया था। समय आने पर वो खुद ही राशि की दूसरी शादी कराकर राशि को विदा कर देती। सच में दोस्तों, लड़की का घर अगर बिगड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं हाथ उसकी माँ का होता है। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनको मेरी बात बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सही है। बेटी उस समय तो ना समझ रहती है, वो माँ की बातों को सब सही समझ लेती है, पर उसको जब समझ में आता, जब उसका खुद का घर बिगड़ जाता है, फिर बेटी मायके में आकर रहने लगती है तो वही माँ बेटी को ताना देती है। इसलिए मेरी बहनों, ससुराल कैसा भी हो, ससुराल में जो इज्जत एक लड़की को मिलता है ना, वह इज्जत उसको कहीं पर नहीं मिलता। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, अपना घर, अपना गृहस्थी खुद की समझदारी से निभाएं।